हेलो फ्रेंड्स, आज लेसन 6 में हम सीखेंगे उर्दू के और भी दूसरे बहुत ही मुख्तलिफ और महत्वपूर्ण ऐसे शब्द अल्फाज जो कि लीगल मैटर्स में, कानूनी मसलों में, कोर्ट कचहरी में, ये सब में अक्सर हम इसको सुनते हैं और इसको डिक्शन लुगत के एतबार से इसके क्या माने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी सीरीज़ में लेसन 6 में जो हम पहला लफ्ज़ है ये है हाज़िरी। हाज़िरी ये हाजिर से बना है। हाज़िरी ये नाउन है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। देवनागरी में इसको लिखेंगे हाज़िरी इस तरीके से, और अंग्रेज़ी में इसके माने हैं अटेंडेंस के। हाज़िरी यानी कि हाज़िरी बिफोर एनी अथॉरिटी, बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। हाजिर होना ये वर्ब हो जाएगा। हाज़िरी यहाँ पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है और अंग्रेज़ी में इसके माने हैं अटेंडेंस के। दूसरा लफ्ज़ है ये दस्तावेज़। दस्तावेज़ ये दस्तावेज़ यानी कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है दस्तावेज़। देवनागरी में हम इसको लिखेंगे दस्तावेज़ यानी कि डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कोई सनद, कोई डॉक्यूमेंट, कोई डीड, कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, कोई लिखित में और कोई लिखी हुई कोई वसीयत, ये सब दस्तावेज़ कहलाते हैं। दस्तावेज़ ये फ़ारसी का लफ्ज़ है दस्तावेज़, और अंग्रेज़ी में इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। अगला लफ्ज़ है पेशी। पेशी देखिए ये फ़ारसी से बना पेश। पेश मतलब आगे, पेशी मतलब ये नाउन हो गया, आगे होना। पेशी देवनागरी में लिखेंगे ऐसे पेशी, यानी कि अंग्रेज़ी में इसको कह सकते हैं अपीयरेंस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अपीयरेंस बिफोर एन अथॉरिटी। मतलब किसी कोर्ट या किसी अथॉरिटी के सामने पेश होना, आगे होना, अपीयर होना। पेशी ये यहाँ पर ये नाउन है। पेश होना ये वर्ब हो जाएगा, मतलब अपीयर होना। अपीयरेंस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ ये लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है फौजदारी। फौजदारी ये अक्सर हम सुनते हैं। ये फौजदारी ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। फ़ौज यानी कि फ़ौज का जो जिसके माने होता है लड़ाई से, फाइट से, है ना। और दारी ये दाश्तन से बना है, फ़ारसी का लफ्ज़ है फौजदारी। इसका मतलब ये है कि वो मामलात जो कि लड़ाई से और किसी ऑफेंस से, मारपीट से मुताल्लिक़ हो तो वो फौजदारी। अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसके लिए एक अलग विंग होता है फौजदारी। फौजदारी अदालत का, है ना, ये वहाँ से है फौजदारी। अगला लफ्ज़ है गैर ज़मानती। गैर ज़मानती ये आप देखें, गैर मतलब नॉन, ज़मानती मतलब ये आप देवनागरी में ऐसे लिखेंगे गैर ज़मानती, नॉन बेलेबल। अक्सर सुनते हैं कि पुलिस ने गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया, है ना, किसी भी ऑफेंस के लिए, तो गैर ज़मानती देवनागरी में ऐसे लिखेंगे, अंग्रेज़ी में नॉन बेलेबल है। अगला लफ्ज़ है जबरन। जबरन 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 ये अरबी का लफ्ज़ है। जबरन यानी फोर्सिबली। फोर्सिबली कि जबरन किसी के साथ किसी आप कह सकते हैं कि अपराधी ने कोई मामला किया, कोई सामान छीन लिया, है ना। जबरन किसी के साथ फोर्स अप्लाई करना और ज़ोर ज़बरदस्ती करना, तो ये एडवर्ब है यहाँ पर जबरन। जबरन इससे ये एक आइडिया है कि फोर्सिबली समथिंग हैज़ बिन डन। ये अरबी के लफ्ज़ से माखूज़ है, डिराइव्ड है। अगला लफ्ज़ है मसलन। मसलन ये मिसाल से बना है, एग्जाम्पल, और ये भी अरबी का लफ्ज़ है मसलन, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। तो मिसाल के तौर पर उसको बोलने के बजाय अक्सर लिखते हैं हम लोग मसलन।
और अगर देवनागरी में हम ऐसे लिखेंगे तो ये भी हिंदी हिंदुस्तानी हो जाता है। मसलन यानी कि फॉर एग्जाम्पल। अगला लफ्ज़ है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती, देखिए ये फारसी का लफ्ज़ है। ज़बर के मतलब होता है ऊपर, दस्ती दस्त से बना यानी हाथ, दस्ती। ज़बरदस्ती आप हिंदी में देवनागरी में ऐसे लिखेंगे ज़बरदस्ती। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो इसका अंग्रेज़ी है तो आपको समझ में आएगा हाई हैंडेडनेस। मतलब फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हुए ज़बरदस्ती, है ना, जबरन कोई चीज़ हासिल करना और किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, हाई हैंडेडनेस, फारसी के लफ्ज़ से डिराइव्ड है ये। अगला लफ्ज़ है मुकदमा। मुकदमा ये अक्सर हम सुनते हैं, ये जो लफ्ज़ है कि केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी कि प्लेंटिफ ने, जो फरियादी ने किसी के ख़िलाफ़ जो कानूनी जो अदालत है वहाँ मुकदमा दर्ज कर दिया। केस, अंग्रेज़ी में केस बोलते हैं। तो ये तमाम लफ्ज़ हैं। अब ये इन लफ्ज़ों को एक अगर जो मैंने एक तमाम लफ्ज़ों को अगर एक इसको पैराफ्रेज करें और कुछ और उस किसी 2-4 जुमले जो मैंने बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी, तो मैंने लिखा है कि मैंने उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती और जबरन मेरे दस्तावेज़ छीनने पर उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और पुलिस ने उसकी पेशी करवाई और पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया। तो ये तमाम लफ्ज़ों को इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है। इससे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लगा होगा। थैंक यू, और अगले लेसन में हम और ऐसे अल्फाज सीखेंगे। शुक्रिया।